जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। भारतीय जुमला पार्टी के जुमलों की राजनीति का शिकार होने के लिए अब छत्तीसगढ़ का किसान मजबूर हो गया है। पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ मुख्यमंत्री साय के गृह जिले में ही किसान भाजपा सरकार की धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, गृह जिला जशपुर। भाजपा सरकार ने किसानों से वादा किया था कि समर्थन मूल्य पर 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा, लेकिन जशपुर जिले में किसानों से महज 14 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। जब मुख्यमंत्री के गृह जिले में किसानों को समर्थन मूल्य में वादे के अनुसार 21 क्विंटल धान की खरीदी की उम्मीद थी, तो 14 क्विंटल धान खरीदी होने से वहां के किसानों में निराशा और आक्रोश का वातावरण है। अभी धान खरीदी के बीच में धान पर ही घमासान शुरू हो चुका है। आरोप लग ये रहा है कि सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का वायदा किया। कई खरीदी केंद्रों पर इसे अमल में नहीं लाया जा रहा, जिससे किसान परेशान। जशपुर जिले में संचालित 46 धान खरीदी केंद्रों में किसानों को धान बेचने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे राज्य की तरह, बल्कि कहूँगा राज्य से भी ज़्यादा, किसान अब अपनी मेहनत का फल पाने के लिए सरकार से वादे के मुताबिक खरीदी की मांग कर रहे हैं। किसान धान खरीदी केंद्रों से अपना धान वापस लेकर जा रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। भाजपा सरकार के उस वादे की पोल खुल रही है जिसमें भाजपा ने दावा किया था कि किसानों के हितों को भाजपा सरकार में सर्वोपरि रखा जाएगा। होता तो दिख नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में इस बार किसानों के बीच एक उलझन पैदा हो गई है। इस असमंजस के पीछे की वजह है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसानों को दिए गए टोकन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा या 15 क्विंटल। मनेंद्रगढ़ में धान खरीदी की सीमा घटाकर 15 क्विंटल कर दी गई है, जबकि सरकार ने पहले 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी का वादा किया था। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने यह भी वादा किया था कि धान की खरीदी 3100 रुपये के दर से की जाएगी और किसानों को धान खरीदी के समय ही पंचायत भवन में नगद राशि का भुगतान किया जाएगा। लेकिन जब धान खरीदने का वक्त आया तो भाजपा सरकार 3100 रुपये के खरीदी के वादे से मुकर गई। धान खरीदी के समय पैसा देने के वादे से मुकर गई। केवल समर्थन मूल्य अर्थात 2300 रुपये दे रही है। दरअसल भाजपा किसान विरोधी पार्टी है और जहां भी भाजपा की सरकार बनती है वहां के किसान परेशान और हताश हैं। सरकार की मंशा धान खरीदी करने की नहीं है। साफ साफ बोल देना चाहिए कि हम 16 क्विंटल से अधिक खरीदी की स्थिति में नहीं है, लेकिन किसानों को ऐसा फर्जी आंकड़ा और डाटा के आधार पे अचानक खरीदी में ऐसा फरमान जारी करना, ये किसानों के साथ विश्वासघात है, धोखा है। बाकी के 800 रुपये देने के लिए भाजपा सरकार की कोई योजना नहीं है। न ही भाजपा सरकार के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने वो पैसा देने का वादा किया है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा ने मांग की थी कि धान के समर्थन मूल्य में जो वृद्धि है वो किसानों का अधिकार है, उसे किसानों को पास ऑन किया जाना चाहिए। इस बार जो समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है उसे पास ऑन करने के बारे में भाजपा की सरकार खामोश है। भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए प्रदेश के किसानों से, महिलाओं से, बेरोजगारों से कई वादे किए थे, लेकिन धरातल पर डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। किसानों में भाजपा सरकार के प्रति भारी नाराजगी है। किसान अपने हक के लिए संघर्ष करने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। किसानों में नाराजगी इस बात से भी बढ़ गई है कि भाजपा सरकार ने धान खरीदी के लिए जो वादे किए थे उसे नहीं निभा रही है।
किसानों को अपने धान की उचित कीमत नहीं मिल रही है और इससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। एक तो धान खरीदी ले दे के शुरू हुई, अब भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं को गंभीरता से ले ही नहीं रही है, अपने वादों को पूरा ही नहीं कर रही है। किसानों के प्रति भाजपा सरकार की नीयत को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री के गृह जिले में किसानों को उनके हक से वंचित किए जाने से प्रदेश के अन्य हिस्सों की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। यही कारण है कि किसान अब सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। सरकार से वे जवाब मांग रहे हैं। सरकार ने चुनावी प्रचार में जिस वादे को खूब गहरे शब्दों में बार बार कहा, वो अब एक बड़ा जुमला बन चुका है। भाजपा सरकार को अब यह तय करना होगा कि वह किसानों के प्रति अपने वादे को निभाना चाहती है या फिर चुनावी राजनीति के चक्कर में किसानों को और अधिक निराश करने पर आमादा है। जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथी।